कृष्ण और कालिया नाग की कथा श्रीमद् भागवत पुराण की सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक कहानियों में से एक है। यह कथा साहस, दिव्य शक्ति और क्षमा का अद्भुत मिश्रण पेश करती है। कथा का सारांश। 1. यमुना का विषैला होना। कालिया नाग अपने परिवार के साथ यमुना नदी के एक कुंड कालिया दह में रहता था। उसके भयंकर विष के कारण यमुना का पानी जहरीला हो गया था, जिससे पक्षी और पशु मरने लगे थे और ब्रजवासी डरे हुए थे। 2. कृष्ण का यमुना में कूदना। एक बार गेंद खेलते समय जब कृष्ण की गेंद यमुना में चली गई तो वे उसे निकालने के बहाने नदी में कूद गए। गहरे पानी में जाने पर कालिया नाग ने उन्हें अपनी कुंडली में जकड़ लिया। 3. कालिया मर्दन। जब कृष्ण ने अपनी देह का विस्तार किया तो कालिया को उन्हें छोड़ना पड़ा। इसके बाद कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़ गए और दिव्य नृत्य करने लगे। उन्होंने अपने चरणों के प्रहार से कालिया के अहंकार और विष को नष्ट कर दिया। 4. नागपत्नियों की प्रार्थना। कालिया को मरता देख उसकी पत्नियों नागपत्नियों ने कृष्ण से क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया। 5. यमुना से प्रस्थान। कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर रमणक द्वीप चला जाए और आश्वासन दिया कि अब गरुड़ उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उसके फनों पर कृष्ण के चरणों के निशान अंकित हो गए थे। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। अहंकार का विनाश। कालिया नाग मानव मन के अहंकार और क्रोध का प्रतीक है, जिसे केवल ईश्वर के प्रति समर्पण से ही जीता जा सकता है। पर्यावरण की शुद्धि। ये कहानी जल प्रदूषण को दूर करने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का संदेश भी देती है। भगवान कृष्ण और कालिया नाग के इस प्रसंग में कुछ ऐसी बारीकियां और कहानियां भी हैं जो अक्सर मुख्य कथा के पीछे छूट जाती हैं। यहाँ कुछ और दिलचस्प पहलू दिए गए हैं। 1. कालिया नाग यमुना में क्यों आया था? कालिया असल में रमणक द्वीप पर रहता था, लेकिन वहाँ गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन का आतंक था। गरुड़ और नागों के बीच एक समझौता था कि नाग उन्हें भोजन अर्पित करेंगे, लेकिन कालिया ने अपना हिस्सा देना बंद कर दिया और गरुड़ से लड़ बैठा। हारने के बाद वह छिपने के लिए यमुना आया, क्योंकि उसे पता था कि महर्षि सौभरी के श्राप के कारण गरुड़ यमुना के उस विशेष क्षेत्र में नहीं आ सकते थे। 2. वो अद्भुत नृत्य। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे थे तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड के सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि आकाश में एकत्र हो गए थे। वे अपनी झांझ, मृदंग और डमरू बजाने लगे ताकि कृष्ण के इस कालिया मर्दन नृत्य को संगीत मिल सके। यह दृश्य केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक दिव्य उत्सव बन गया था। 3. चरणों के निशान का रहस्य। कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं बल्कि उसे मुक्त कर दिया। जब उन्होंने कालिया के मस्तक पर अपने पैरों से प्रहार किया तो वहां भगवान के चरणों के चिन्ह अंकित हो गए। कृष्ण ने कालिया से कहा, अब तुम्हें गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के निशान देखेगा तो वो तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा। 4. प्रतीकात्मक अर्थ। आध्यात्मिक रूप से कालिया के 100 से अधिक फन हमारी अनगिनत इच्छाओं और विकारों का प्रतीक हैं। जिस तरह कृष्ण ने एक एक करके हर फन को अपने चरणों से दबाया, वो हमें सिखाता है कि ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को वश में कर सकते हैं। क्या आप इस प्रसंग से जुड़ी किसी खास चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि उस समय के संवाद या